ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय कितना 9वां और श्लोक संख्या 10। क्षीण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगन्वी परिवर्तते। धन्यवाद। मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। श्लोक के शब्द हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचर अचरम। तो बहुत सरल शब्द हैं। भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, या मया माने मेरे द्वारा, अध्यक्षेण का मतलब अध्यक्ष के द्वारा, मुझे अध्यक्ष के द्वारा। तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरी अध्यक्ष के द्वारा या मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही श्रूयते, प्रकृति श्रूयते माने उत्पन्न करती है। सचर अचरम, सचर अचरम, चर अचर सहित पूरे जगत को उत्पन्न करती है। हेतुना अनेन कौन्ते, इस कारण से, इस हेतु से जगत विपरिवर्तते, जगत में विविध परिवर्तन होते हैं, उत्पत्ति और विनाश। जगत में विविध परिवर्तन होते हैं इस कारण से, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी निर्देशक वही बने रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है सबसे पहले तात्पर्य में ये बात बताई है कि भगवान जो है अपने को क्या बता रहे हैं कि वे अलग हैं, इस जगत से अलग हैं। तो पिछले श्लोक में क्या कहा था कि ये सब कर्म जो है मुझे नहीं बांधते हैं। इस भौतिक सृष्टि के जितने भी कर्म हैं वो मुझे नहीं बांधते हैं, और मैं क्या हूँ, उदासीन के समान, उदासीनवद आसीनम, उदासीन के समान मैं बैठा रहता हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, है ना। तो भगवान ने कहा था, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं यहाँ कि हालांकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो यहाँ विशेष बात है कि यद्यपि भगवान जो है इस भौतिक जगत के कार्यों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल पृथक हैं, लेकिन फिर भी ये जगत उनसे अलग नहीं है, उनके बिना काम नहीं चलता, है ना। तो भगवान का काम जो है इस भौतिक जगत के बिना चलता है। इस भौतिक जगत का काम उनके बिना नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पर भगवान के मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति श्रूयते सचराचरम, उत्पन्न करती चर अचर सहित उत्पन्न करती है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु वे अध्यक्ष बने रहते हैं। आगे परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है ना। तो इच्छा यहाँ पर क्या है कि भगवान की परम इच्छा, तो भगवान का जो है मतलब अनुमोदन चाहिए, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, या भगवान जो समझाना चाहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो किसको मानते हैं, नेचर को मानते हैं, है ना। और कोई भी मतलब उनसे प्रश्न किया जाए कि भाई अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो ये सब कैसे हो रहा है,
कैसे हो रहा है? जैसे ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है तो ठीक समय पर ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। या सूर्य का उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, ठीक समय पर सूर्य का उदय और अस्त हो रहा है। ये सब सेट जो है मतलब कैसे सब सेटिंग जो है मतलब कैसे हुई? अगर परमेश्वर नहीं है तो क्या उत्तर देते हैं वो? नेचर है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ कि नेचर जो है कुछ नहीं कर सकती मेरी इच्छा के बिना। जैसे मशीन है ना, तो ऑपरेटर की इच्छा के बिना इस मशीन कुछ भी काम नहीं कर सकती, है ना। तो एक जो बहुत ही अनुभवहीन एक बालक की तरह कोई अनुभवहीन व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि मशीन काम कर रही है। जैसे हम भी छोटे थे तो ट्रक या कोई बस देखते थे, है ना, तो क्या लगता था कि इतना बड़ा जो है ये बस जो है चल रही है। ड्राइवर को ना तो दिखाई पड़ता था ड्राइवर, ध्यान देते थे कि ड्राइवर है और वो बस चला रहा है। इतनी बड़ी बस जो है चल रही है ना। एक आश्चर्य होता है देख कर कि देखो कितनी बड़ी बस जो है, जैसे कि पशु चलते हैं ऐसे जो है ये भी बहुत बड़ा जानवर है जो चल रहा है, दिमाग में ही आता है ना। तो इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक लोग हैं उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों की तरह है। अगर गीता नहीं पढ़ते हैं तो वे जो है समझदार नहीं माने जाएंगे। गीता के बिना कोई व्यक्ति समझदार नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सब बुद्धिमान स्यात्, है ना, सब बुद्धिमान स्यात्, वही बुद्धिमान होता है जो माविम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद, है ना। तो वही बुद्धिमान है, वही सबको जानता है। तो अगर गीता को नहीं पढ़ते हैं तो चाहे बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, लेकिन वे सब कैसे हैं? बुद्धिमान नहीं हैं, गीता की दृष्टि में मूर्ख हैं। तो वैज्ञानिक लोग इतने मतलब पढ़े लिखे शिक्षित हैं और कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने रिसर्च किए हैं, इस विषय में वे क्या हैं? मूर्ख हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रकृति नेचर, है ना। लेकिन नेचर या प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं होती है। तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया कि किसकी नेचर, किसकी प्रकृति, है कि नहीं। जैसे आपकी प्रकृति, आपकी नेचर है तो आपकी है भाई, आपकी नेचर कैसा, आपका नेचर कैसा, आपका नेचर कैसा, आपकी प्रकृति कैसी है। तो इसी प्रकार से है ना, कोई तो होगा व्यक्ति जिसकी नेचर है, जिसकी प्रकृति है ना। या प्रकृति को एक बड़ी मशीन भी मान लें, है ना, कि भाई ऑटोमेटिक मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। वो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, भाई ऑटोमेटिक मशीन है एक बहुत बड़ी, कि जो है काम कर रही है अपने आप, है ना। तो कितनी भी मतलब बड़ी ऑटोमेटिक मशीन हो, लेकिन ऑपरेटर के बिना नहीं चल सकती। और फिर ऑटोमेटिक मशीन जो बनी है उसमें किसकी बुद्धि लगी? किसी की तो बुद्धि होगी कि ऑटोमेटिक मशीन जो है जिसने बनाई तो प्रकृति जो है किसी ने बनाई, है ना। तो ये मतलब एक बहुत मूर्खता है, जो कि आप कहें कि बड़ा कॉमन सेंस से आप जो है समझ सकते हैं इस बात को। अगर वो वैज्ञानिक लोग उत्तर देते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, तो उनको खुद ही पता है ऑटोमेटिक मशीन जो है ना, ऑटोमेटिक नहीं बनती कभी, कोई व्यक्ति बनाता है और कितने उसने मतलब दिमाग लगाया है, कितना परिश्रम किया है उसको बनाने में, सोचने में, है ना। और फिर उसका जो है मतलब सामान तैयार करने में, फिर उसकी भी मशीनें बनाने में, कितनी मशीनों के द्वारा वो मशीन बनी। उस मशीन को बनाने के लिए कितनी मशीनें बनानी पड़ी, कितनी तरह तरह की मशीनें बनानी पड़ी, तब वो मशीन, एक मशीन बनी, ऑटोमेटिक मशीन बनी। और कितना दिमाग लगाना पड़ा, है ना। तो ये प्रकृति जो है अगर ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो भगवान तो कह रहे हैं जगत भी परिवर्तित, जगत जो है उसमें विविध परिवर्तन हो रहे हैं, इस जगत में विविध परिवर्तन हो रहे हैं।
लेकिन हेतु नानेन, इस हेतु से। और कारण क्या है? परम इच्छा। किसकी है? कृष्ण की है। तो कृष्ण की स्थिति कितनी ऊंची है, कृष्ण अपनी स्थिति बताते हैं गीता में, है ना। जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है हमारी तरह एक सामान्य मनुष्य हैं, और प्रचार भी करते हैं, बहुत प्रचार हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी वालों तो खूब पर्चे छाप छाप करके खूब जो है प्रचार करते हैं। प्रचार क्या करते हैं कि कृष्ण हमारी तरह जन्म लेते हैं, जन्म मरण में आते हैं, हमारी तरह कृष्ण भी जन्म मरण में आते हैं। जिस तरह का जो है मतलब जो सामान्य लोग हैं वो नहीं जानते, नहीं समझते किस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर जो है समझना है, प्रभुपाद लिखते हैं कि परम इच्छा, परमेश्वर परम इच्छामय है, वैसे भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। आगे भगवद गीता में भी कृष्ण ये कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। हाँ, कहाँ पर हैं? भगवान ने कहा ना, विभिन्न योनियों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं मैं उनका पिता हूँ। किसी को पता है कहाँ पर भगवान ने कहा है? कौन बताएगा? है 14वें अध्याय में, सर्वयोनि से कौन थे मूर्तिया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूँ, है ना। लेकिन भगवान पिता हैं, लेकिन सामान्य पिता की तरह नहीं है। ये प्रभुपाद समझाएंगे कि जीवों को जो है उत्पन्न करने वाले भगवान पिता तो हैं, लेकिन सामान्य पिता तो जो है आसक्त होता है अपने बच्चों में, और उनमें उसको अपनी शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, उनको केवल दृष्टि केवल डालनी पड़ती है प्रकृति में, और प्रकृति में गर्भाधान हो जाता है और जीवों का जन्म हो जाता है, और भगवान को कुछ भी इससे लेना देना नहीं रहता है। भगवान बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चेतन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। तो भगवान जो है कितने दूर हैं, इस भौतिक प्रकृति से इतने दूर हैं कि उनको जो है पास नहीं आना पड़ता है। भौतिक प्रकृति बिल्कुल पास नहीं आना पड़ता है, वो दूर से ही दृष्टि डाल करके ही गर्भधान करते हैं। जितने भी जीव हैं सब प्रकृति के गर्भ में चले जाते हैं। आगे, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अंतिम इच्छाएं, या अंग्रेजी में लिखा है लास्ट, तो मतलब पिछले कल्प में जब पहले प्रलय हुई थी, तो उनकी जो भी इच्छाएं और जो कुछ भी कर्म उनके बने थे, है ना, तो वो प्रलय काल में तो सुप्तावस्था में सब चले गए, लेकिन वो कर्म उनके नष्ट नहीं होते, वो कर्म नष्ट नहीं होते, है ना। प्रकृति भी भगवान के शरीर में चली जाती है, जितने जीव हैं सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी का जो दिन होता है तो जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। और जो ब्रह्मा जी का दिन का समय है वो सृष्टि का समय होता है, और ब्रह्मा जी की जो रात होती है वो प्रलय का समय होता है। 4 अरब 32 करोड़ साल, यानी 1000 युग, इतना जो है ब्रह्मा जी का दिन होता है जिसमें सृष्टि होती है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जो प्रलय होती है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक की प्रलय में जितने जीव हैं सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जब फिर सृष्टि होती है तो उनको उसी प्रकार पिछले कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार उनको शरीर मिलते हैं। किसी के भी कर्म नष्ट नहीं होते कि आप सोचेंगे 4 अरब 32 करोड़ साल हो गया, है ना, तो जो है जितने भी रिकॉर्ड हैं सब खत्म तो हो जाते हैं। कहाँ कौन सा रिकॉर्ड जो है मतलब सुरक्षित रहेगा 4 अरब 32 करोड़ साल के समय में, है ना।
लेकिन भगवान की प्रकृति में जो है ये सब रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और कोई किसी का भी कर्म जो है नष्ट नहीं होता है ना। अपने उनकी कर्म और इच्छाओं के अनुसार उनको उसी प्रकार शरीर फिर मिलता है और फिर से अपनी वो इच्छाएं पूरी करते हैं और नए कर्म बनाते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। तो भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति में कोई रुचि नहीं लेते हैं। भगवान इस भौतिक प्रकृति में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। और प्राणियों की उत्पत्ति होती है और फिर प्रलय होता है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी हो रहा है ना। तो भगवान की इच्छा नहीं है कि हम जीव जो है इस भौतिक जगत में आएँ और इस प्रकृति के जो है बंधन में जन्म लें। भगवान की इच्छा नहीं है ना। लेकिन जीव जब भगवान की सेवा से विमुख होते हैं तो इसमें आ जाते हैं है ना। तो इसलिए भगवान का यही कहना है कि मैं इसमें कोई कर्म नहीं लेता किसी जीव का, कि मैंने किसी जीव को जो है इस भौतिक जगत में डाला, इस भौतिक प्रकृति में जन्म दिया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं बांधते। भगवान का कहना यही है, नहीं तो एक दोष आता है। लोग कहते भी हैं ना, जैसे गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। कहते हैं, लोग कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगता, मुझे कोई कर्म नहीं लगता। हाँ, प्रश्न तो उठता है, कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट, कितने कष्ट ही कष्ट हैं। तो भगवान ने क्यों बनाया, है ना। उसी का उत्तर तो भगवान दे रहे हैं। नहीं, उनको दोष नहीं लगता, उन्होंने ये सब जो बनाया वो क्योंकि उन्होंने नहीं, मतलब वो नहीं चाहते बनाना, लेकिन जीव जो है आना चाहते हैं, जीव आना चाहते हैं। जैसे सरकार है ना, जेल नहीं बनाना चाहती, लेकिन सरकार को पता है कि कुछ लोग हैं जो सरकार के नियमों को तोड़ेंगे, तो इसलिए जेल बनाना पड़ता है ना। और सरकार को जेल बनाने में बहुत पैसा भी लगाना पड़ता है, अपनी बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी अपना पैसा और शक्ति नहीं लगानी पड़ती, जगत उनकी दृष्टि मात्र से बन जाता है। सरकार को तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और कुछ लोग जेल तोड़ के भाग भी जाते हैं और फिर वो लापता हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस जगत, इस भौतिक प्रकृति के जगत में कोई नहीं मतलब निकल सकता बाहर, है ना। माँ में भी ये प्रपंदी, जो मेरी शरण में आएंगे वही छूट पाएंगे, नहीं तो कोई बाहर नहीं निकल सकता, है ना। तो इस जेल के अंदर, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, केवल दृष्टिपात करते हैं। जबकि सरकार को जो है बहुत प्रयास करना पड़ता है जेल बनाने के लिए, और कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कैदियों को जेल के अंदर रखना है, उनको सुरक्षा भी देना है, और उनको जो है परेशानी भी देनी है। लेकिन इतनी परेशानी नहीं देनी है कि उनकी सुरक्षा में कोई बाधा आए, लेकिन उनको कष्ट भी मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी होना चाहिए। दोनों बातों में जो है सरकार को बड़ा नियंत्रण करना पड़ता है। लेकिन भगवान को कोई नियंत्रण नहीं करना पड़ता। भगवान तो केवल दृष्टि डाल देते हैं और सब कार्य ठीक तरीके से होता है। जिसके जैसे कर्म है उसके अनुसार उसको जो शरीर मिलते हैं, और उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको अवसर मिलते हैं इच्छाओं को पूरी करने का, है ना। प्रकृति में इतनी पूर्णता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है ना। तो ये क्रिया है, भगवान की ओर से अगर कुछ क्रिया होती तो ये है, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता।
अध्यक्षेण का ये भी मतलब अधि अक्षेण, अधि माने नीचे, अक्ष माने आँख। मेरी आँख के नीचे ही सब कार्य होता है, मेरी आँखों के नीचे ही होता है सब कार्य। मेरी आँखें ऊपर हैं, सुपरविजन, सुपर माने ऊपर, विजन माने दृष्टि। तो सबके ऊपर मेरी नज़र रहती है। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं देखता, लेकिन मैं सबको देखता हूँ। अध्यक्ष, हाँ, तो मेरी आँखों के नीचे सब काम होता है, अध्यक्षेण, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। जीवों की अपनी इच्छा है, इसलिए वो अवसर देते हैं कि ठीक है अपनी इच्छाएं पूरी करो। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो ट्राई करो, है ना। तो भगवान जो है उनको अवसर देते हैं ट्राई करने का, है ना। आगे स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं, है ना। तो भगवान जो है फूल पास में फूल रखा हुआ है तो उसकी सुगंध आती है। अभी आजकल तो ऐसे फूल नहीं हैं, जब नाक में लगाएं हाँ और टच करें तब कहीं नाक में जो है सुगंधी आती, नहीं तो दूर से सुगंधी नहीं आती, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले फूल दूर से ही सुगंधी पैदा करते थे, है ना। तो दूर से ही सुगंधी, है ना, प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी इस भौतिक सृष्टि से दूर रहते हैं और वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। आगे ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो ही भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और निष्कर्ष क्या निकला है कि भगवान के बिना प्रकृति कुछ काम नहीं कर सकती, है ना। लेकिन प्रकृति के बिना भगवान के सब काम होते हैं, है ना? तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और वो अपनी लीलाओं में अनुरक्त हैं। इस भौतिक प्रकृति की जो है कार्यों में भगवान का कोई अनुराग नहीं है, लेकिन भगवान का अनुराग किस में है? अपने भक्तों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं। तो भगवान की अनुरक्ति जो है इस प्रकार से है ना। तो अब इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में उत्पन्न करती है चर अचर सहित जगत को। तो चर और अचर दो प्रकार के जीव हैं। अगर ज़्यादा गहराई से देखा जाए तो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, लेकिन अगर बहुत मोटा विभाजन किया जाए तो दो प्रकार की योनियाँ हैं, चर और अचर। 84 लाख प्रकार का विभाजन किस प्रकार से है कि पानी में 9 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। अगर चर अचर में विभाजन किया जाए तो क्या है ये 9 लाख प्रकार की जो पानी की योनियाँ हैं? चर हैं या चर? चर हैं, चर हैं, है ना। जलजान नवलक्षण स्थावरालक्ष्य विंशति और स्थावर पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के। ये क्या है, चर या चर? अचर हैं ये, चर हैं, अचर हैं। अचर चलते नहीं ना, अचर हैं। 20 लाख प्रकार के अचर हैं, है ना। और कृम्यारुद्र संख्या का, और कृमि कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के क्या हैं? चर हैं। कृम्यारुद्र संख्या। पक्षीणाम 10 लक्षाणी 10 लाख प्रकार के पक्षी चर हैं। और पशुवा 3 लक्षाणी पशु 30 लाख प्रकार के चर हैं। मनुष्य चतुर्लक्षाणी मनुष्य 4 लाख प्रकार के। तो ऐसे कुल मिला के 84 लाख प्रकार की योनियों में 20 लाख प्रकार की योनियाँ अचर हैं और बाकी कितने हुए? 64 लाख प्रकार की योनियाँ चर हैं, है ना। तो चर अचरम भगवान कहते हैं, चर हो या अचर प्रकृति उत्पन्न करती है ना। और इनमें परस्पर जो है क्या है कि सहयोग भी है बहुत। कि हम जो है अपने शरीर से जो दूषित वायु निकालते हैं, है ना, जो हमारे लिए जहर है वो हम निकालते हैं, है ना। और जो पेड़ पौधे हैं वो इसी को ही भोजन के रूप में लेते हैं और वो शुद्ध वायु निकालते हैं।
तो जो अचर हैं, अचर जीव हैं, ये चर जीवों से जो है जो दूषित हवा निकलती है उसको वो जो है भोजन के रूप में लेते हैं और शुद्ध हवा निकालते हैं। तो प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और सोचिए कि प्रकृति उत्पन्न करती है चर अचर जीवों को, कितनी व्यवस्था, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है। सोचिए कि पेड़ पौधे जो है जमीन से जो है पानी लेते हैं और पूरे वृक्ष में पानी जाता है। कितना मतलब सूक्ष्म व्यवस्था है पेड़ में, है ना। और पेड़ से देखिए कि अलग अलग प्रकार के फल पैदा होते हैं, कैसे कैसे स्वाद पैदा होते हैं, कैसे कैसे फूल होते हैं, कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे सुगंध पैदा होती है ना। कितनी मतलब सूक्ष्म व्यवस्था है। आप सोचिए हमारे शरीर में भी जो है कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है। भोजन जाता है कैसे पचता है, कैसे रस बनता है, कैसे पूरे शरीर में जाता है। बाल भी कैसे बड़े होते हैं, नाखून कैसे बड़े होते हैं, हड्डियां भी जो है मतलब कितनी, कौन सी हड्डी कितनी मतलब कितनी मात्रा में बड़ी होनी है, उसकी भी सब जो है मतलब कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है। अगर हड्डी जो है हर जगह बराबर तरीके से बढ़े तो वो जो है फाड़ देगी हमारे शरीर, है कि नहीं। तो कौन सी हड्डी जो है कितनी मतलब बड़ी होनी है कि शरीर जो है ठीक ठाक रहे, तो वो सब कंट्रोल जो है क्या है हो रहा है। इतना मतलब वो है व्यवस्था है, सूक्ष्म व्यवस्था है हमारे शरीर की, है ना। और ये सब प्रकृति करती है और भगवान की अध्यक्षता में करती है, भगवान की अध्यक्षता में करती है। कितना मतलब जटिल कार्य है भौतिक प्रकृति का, है ना। हम तो सोते रहते हैं और जो है पेट में भोजन पचता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। केवल मल त्याग करना जानते हैं, बाकी तो कुछ नहीं जानते हैं। खाना और मल त्याग करना, बाकी तो कुछ नहीं जानते। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो है उत्पन्न करती चराचरम, है ना। हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्ते, इस कारण से जगत विपरिवर्तित मतलब विशेष या विविध परिवर्तन होते हैं, विविध परिवर्तन होते हैं। और कौन्ते, भगवान अर्जुन को कौन्ते कहते हैं, तो कौन्ते कहने में भाव ये भी है कि कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, तो भगवान की बुआ के लड़के हैं। तो जैसे भगवान इस दृष्टि से अलग हैं, तो अर्जुन को भी भगवान अलग बता रहे हैं कि तुम भी मेरे ही क्या हो, बुआ के लड़के हो। तो तुम भी इसी भौतिक सृष्टि से अलग हो जैसे मैं हूँ। भगवान अर्जुन को जो है कौन्ते कह करके ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि जैसे मैं अलग हूँ, तुम भी उसी प्रकार से मेरे जैसे तुम भी हो। हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते, है ना। तो इस तरह से, और विपरिवर्तते का मतलब है 6 प्रकार के परिवर्तन। इस भौतिक जगत में 6 प्रकार के परिवर्तन है ना। चाहे चर हो या अचर, जितने भी शरीर बनते हैं 6 प्रकार के परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है, जन्म, जन्म होता है। फिर दूसरा परिवर्तन वृद्धि, शरीर बड़ा होता है ना। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। फिर तीसरा परिवर्तन क्या है, अस्तित्व, यानी वृद्धि रुक जाती है, शरीर बड़ा होना रुक जाता है। ये भी एक परिवर्तन है कि अब जो है आगे शरीर बड़ा नहीं होता। जन्म में वृद्धि, अस्तित्व, फिर प्रजनन, फिर शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर भी उत्पन्न होते हैं, है ना। प्रजनन, फिर क्षय, शरीर फिर क्षीण होने लगता है, और अंत में विनाश। तो 6 प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक चर हो या अचर हो, प्रत्येक शरीर में है। तो जगत में ये विविध परिवर्तन 6 प्रकार के परिवर्तन है ना। तो ये जो है भौतिक प्रकृति ये 6 प्रकार के परिवर्तन जो उत्पन्न करती है, तो भगवान का ये कहना है कि एक कारण ये है कि मेरी दृष्टि के कारण, मेरी दृष्टि पड़ती है तो भौतिक प्रकृति 6 प्रकार के परिवर्तन करती है।
इस जगत में। लेकिन ये 6 प्रकार के परिवर्तन आत्मा में नहीं है, जो आत्मा भगवान का अंश है उसमें नहीं है। और भगवान के जगत में, वैकुंठ जगत में जो शरीर मिलता है उसमें भी वो परिवर्तन नहीं। भगवान के आध्यात्मिक जगत में हमको जो शरीर मिलता है वो इस भौतिक प्रकृति का बना हुआ शरीर नहीं होता है, वो आध्यात्मिक प्रकृति का शरीर होता है ना। तो सच्चिदानंद शरीर होता है, वो सच्चिदानंद है ना। तो उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। जो भी शरीर मिल जाता है उसी शरीर में हम स्थायी रूप से रहते हैं। तो भगवान जो है मतलब क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं कि हम इस जगत में ना रहें, हम कहाँ जाएं, उनके धाम में जाएं, है ना, उनके धाम में जाएं। तो आज लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में आज तो सवेरे हमने चर्चा की थी लोचन दास ठाकुर के जीवन चरित्र पर। तो उनका लिखा हुआ चैतन्य मंगल नाम का जो ग्रंथ है, तो उसमें से मैं कुछ बातें पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ये चैतन्य मंगल जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है तो ये उनका बहुत ही विशेष योगदान है कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने लिखी हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं प्राप्त होती हैं। और वर्णन भी इनका जो है बहुत ही मधुर है, उसमें बहुत रस है, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में बहुत रस है ना। तो इसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें से कुछ संकेत प्रभुपाद के लिए भी मिलता है ना। तो लोचन दास ठाकुर तो जो चैतन्य महाप्रभु के ही मतलब समय में हुए थे जब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो प्रभुपाद से बहुत पहले ये ग्रंथ लिखा था, लेकिन जो प्रभुपाद ने कार्य किया उसको देख करके इसमें बात पुष्ट होती है कि ये बात जो है इसमें पहले से लिखी हुई है। तो इसको सुनिए, भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कली घोर अंधकार नाही धर्म लेस, करुणा बढ़े देख सर्व जन क्लेश। कली घोर अंधकार, कलयुग कैसा है, घोर अंधकार, धर्म नाही लेस, लेस मात्र भी धर्म नहीं होता है। करुणा बाढ़िल देखिए सर्वजन क्लेश है, तो सब जनों का जो है क्लेश देख करके उनकी करुणा बढ़ी, भगवान की करुणा बढ़ी। फिर भगवान क्या कहते हैं, अधर्म विनाश हेतु मोरे अवतारे, अधर्म बढ़ाए पुण्य की काजे अमर। अधर्म का विनाश के कारण के लिए ही मेरा अवतार होता है। अधर्म बढ़े हैं, अगर अधर्म बढ़े तो फिर मेरा फिर क्या काम हुआ, तो मुझे अवतार लेना ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं अगर अधर्म बढ़ रहा है तो मेरा कार्य ही क्या है, अवतार लेना। अधर्म बढ़ाए पुण्य की काजे अमार। एछन जानिया दया उपजिल चिते, जन्म लाभे निज प्रेम प्रकाशिते। एछन जानिया, ऐछन जानिया मतलब इस प्रकार से जान करके हैं, दया उपजिल चेते, चित्त में दया उपजी, जन्म लभे निज प्रेम प्रकाशिते। तो मैं जन्म लूँगा अपना प्रेम प्रकाशित करने के लिए, मैं जन्म लूँगा। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मारे दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, बुझाए वे लोग के धर्म अधर्म विचारिया। ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है वो प्रेम भक्ति मैं प्रकाशित करूँगा, है ना। और बुझाए भी लोग के धर्म अधर्म विचारिया, और सब लोगों को जो है ये ज्ञान दूंगा, धर्म और अधर्म का विचार। नवद्वीप जन्म हबे सचिर उदारे, गंगा रे समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे। नवद्वीप में मेरा जन्म होगा, किसके उदर से, सच्ची के उदर से। और गंगा रे समीपे, गंगा नदी के समीप जगन्नाथ मिश्र के घर में। अन्य अवतार हे न अवतार नहे, असुर संहार हे तो पृथ्वी भी जये। अन्य अवतारों की तरह ये अवतार नहीं है मेरा, अन्य अवतारों की तरह मेरा ये अवतार नहीं है। कौन सा अवतार, चैतन्य अवतार।
ये अन्य अवतारों की तरह नहीं है, हैं? असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय, पूरी पृथ्वी में विजय प्राप्त करते हैं अन्य अवतार असुरों का संहार करने के लिए, है ना। लेकिन ये अवतार मेरा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? महाकाय महासुर महाअस्त्र मोर, महारण प्रहार करे या करो चोर। बड़े बड़े शरीर वाले बड़े बड़े असुर को जो है मैं महायुद्ध में अपने महाअस्त्र से प्रहार करके उनको चूर्ण करता हूँ। अन्य अवतारों में मैं क्या करता हूँ? बड़े बड़े असुरों को बड़े बड़े युद्धों में बड़े बड़े अपने अस्त्रों के द्वारा प्रहार करके उनको चूर्ण करता हूँ। ए बेसे सर्व जान हृदय आसुरी, खड़गे अस्त्र छेद न हिरण्य की बाकारी। लेकिन इस समय तो सभी जनों के हृदय आसुरी हो गए हैं। कलयुग में सभी लोगों के हृदय आसुरी हो गए हैं। खड़ग अस्त्र छेद नहीं, और खड्ग के द्वारा या अस्त्र के द्वारा उनका छेदन नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं? शरीर को तो छेदन किया जा सकता है, खड्ग माने शस्त्र, और अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन शरीर का तो किया जाता है, लेकिन हृदय का कैसे छेदन करें? हृदय ही हृदय आसुरी हो गए सबके। तो खड्ग अस्त्र छेद नहे रणे के वा करे। तो युद्ध करके मैं क्या करूँगा? भगवान सोच रहे हैं कि अभी जो मैं गौरांग अवतार लूँगा, इसमें युद्ध करने से फायदा क्या है? कि हृदय ही आसुरी हो गया है, तो हृदय को छेदन तो नहीं किया जा सकता है अस्त्र से या शस्त्र के द्वारा। तो क्या करेंगे? रणे की बा करी, तो युद्ध करके मैं क्या करूँगा? तो फिर नाम गुण संकीर्तन वैष्णव वीर शक्ति, प्रकाशकारी बे आमीने जे प्रेम भक्ति। तो वैष्णवों की शक्ति प्रकाशित करूँगा मैं, क्या? नाम कीर्तन और गुण कीर्तन, अपने नाम का कीर्तन और अपने गुणों का कीर्तन, ये वैष्णवों की जो शक्ति है वो प्रकाशित करूँगा मैं इस अवतार में। और इससे क्या होगा? प्रकाश करीब आमी निज प्रेम भक्ति, इस प्रकार से मैं अपनी प्रेम भक्ति को प्रकाशित करूँगा। तो सबके हृदय में आसुरी भाव है, तो उस आसुरी भाव को नष्ट करने के लिए मुझे अब यही करना पड़ेगा। युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हृदय को छेदन नहीं कर सकता मैं। तो फिर हे मत काली पाप कारी बे संघार, सब चले आगे पाछे न करे विचार। इस प्रकार से कलयुग के पाप का मैं संहार करूंगा। कैसे द्वारा? किसके द्वारा? नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन के द्वारा। तो फिर भगवान कहते हैं सबे चल आगे पाछे न करे विचार, कि सब लोग आगे पीछे चलो, कोई विचार ना करो। कुछ लोग मेरे आगे चलो, कुछ लोग मेरे पीछे चलो। आप समझ रहे हैं? आगे चलो तो कौन आए आगे? चैतन्य महाप्रभु के आगे कौन आए? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु के आगे कौन आए? अद्वैताचार्य आए, और श्रीवास पंडित आए, और सची माता, और जगन्नाथ मिश्र। कितने भक्त हैं आगे आए, और बहुत से पीछे आए। जैसे 6 गोस्वामी हैं पीछे आए, नरोत्तम दास ठाकुर पीछे आए, श्यामानंद पंडित, कितने हैं पीछे भी आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सबे चल आगे पाछे ना करे विचार ना करो, चलो। कुछ लोग मेरे आगे चलो, कुछ लोग मेरे पीछे चलो। अपने संज्ञों से बोल रहे हैं ना भगवान। सबे चल आगे पाछे ना करे विचार, ए बेना में संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर आसुर जीवेर फैले बे काटिया। तो ये जो नाम संकीर्तन का तीक्ष्ण खड्ग लेकर अंतर असुर जीवेर फैले बे काटिया, अंदर का जो आसुरी भाव है वो मैं काटूंगा, नष्ट करूंगा। तो ये तीक्ष्ण बहुत पैना खड्ग है। कौन सा? नाम संकीर्तन का। तो नाम संकीर्तन के पैने खड्ग के द्वारा जीवों के अंदर जो असुरी भाव है उसको मैं
नष्ट करूँगा, काटूँगा। यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, मोरे सेनापति भक्त जाई बेता थाए। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, अगर जो पापी ऐसे भी हैं जो धर्म छोड़ करके दूर देश जाएंगे तो भारत छोड़ करके दूर देश जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पहले भारतवर्ष में ही जो है मतलब सब जनसंख्या थी, है ना, बाद में ही जो है सब गए और बसे दूसरे स्थानों, क्योंकि उनका इतिहास भी नहीं है, उनके पास 2000 साल से पहले का कोई इतिहास ही नहीं है ना। तो भारत से ही जो है कई लोग और बसे वहाँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बेता थाए। तो जो पापी लोग जो है धर्म को छोड़ करके दूर देश जाएंगे, है ना, म्लेच्छ, यवन, ये सब, है ना, तो ये सब पापी हैं। तो मोर सेनापति भक्त जाई बेता थाए, तो उसी प्रकार से मेरा सेनापति भक्त भी जाएगा, उसी प्रकार से जाएगा, है ना। तो ये तो पापी हैं जो धर्म छोड़ करके जाते हैं, वहाँ पर जाकर के बसते हैं। जो मेरा मेरा सेनापति भक्त है वो जाएगा, तो वो उनका उद्धार करने के लिए जाएगा। कौन है सेनापति भक्त? शिला प्रभुपाद की हरि बोल, हरि बोल। सेनापति भक्त है ना। और प्रभुपाद के अंदर सेनापति जैसा भाव भी था ना, सेनापति जैसा भाव था, इसलिए उन्होंने पहले लीग ऑफ डिवोटीज बनाई थी। संस्था का नाम रखा था लीग ऑफ डिवोटीज, यानी भक्तों की सेना, है ना। फिर वो सफल नहीं हुई, फिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के नाम से उन्होंने इसकी स्थापना की, है ना। तो सेना का ही भाव, सेनापति का ही भाव है ना। इसलिए नाम भी ऐसे, पोस्ट भी दी, टेम्पल कमांडर, जैसे आर्मी कमांडर होता है ना, तो टेम्पल कमांडर आज तक कभी ऐसे जो है पोस्ट हुई नहीं आज तक टेम्पल कमांडर की। हुआ कभी? मंदिर के वो होते थे, कुलपति होते थे, मठों के कुलपति होते थे। हाँ, मठाधीश बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं, कमांडर कभी नहीं बोलते, है ना। टेम्पल कमांडर तो जो है सेना में होते हैं, सेना में होते हैं। तो इस तरह से, और प्रेसिडेंट, ये भी जो है सेनाध्यक्ष, टेम्पल प्रेसिडेंट, तो सेना का अध्यक्ष होता है ना, सेना में अध्यक्ष भी होता है, कमांडर भी होता है ना। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने जो है टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया, है ना। तो ये सब जो है, ये सेना की भावना में ये है कि हम सब लोग सैनिक हैं और सेनापति हैं हमारे, प्रभुपाद जो हमारे सेनापति हैं। और युद्ध कौन सा लड़ना है? माया के विरुद्ध युद्ध लड़ना है ना। तो माया के विरुद्ध युद्ध, है ना। तो भक्त लोग जो है, जो प्रभुपाद की पुस्तकें जब बांटते हैं तो उसकी तुलना की जाती है कि जैसे बम फेंकते हैं, सैनिक लोग जो है बम फेंकते हैं, तो जो टाइम बम है, प्रभुपाद की पुस्तकें आप जो है देते हैं लोगों को, तो टाइम बम है ना। और टाइम बम फटता है ना। तो जब फटता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो असुर से क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है। हरि बोल। तो आसुरी भाव जो है क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है ना, नष्ट होता है, बर्स्ट होता है, विस्फोट होता है बम का। तो आसुरी भाव जो हृदय के अंदर आसुरी भाव है वो नष्ट हो जाता है। तो ये सेना की ही मतलब भावना में प्रभुपाद ने बनाया। तो भगवान कह रहे हैं मेरा सेनापति भक्त जाएगा। एक पुस्तक भी है प्रभु, सेनापति भक्त, प्रभुपाद की पुस्तक है। अच्छा, फिर निज प्रेम भाषाए ए ब्रह्मांड सब, तब न रखी वे दुख शोक एक लब। अपने प्रेम से इस पूरे ब्रह्मांड को मैं भाषित करूँगा, यानी भावना भावित करूँगा, कृष्ण भावना भावित करूँगा। और तबु न रखी वे दुख शोक एक लब। एक लव माने लव मात्र भी, यानी थोड़ा लेस मात्र भी शोक और दुख नहीं रहने दूंगा मैं, पूरे ब्रह्मांड
है ना। भाषाए व स्थावर जंगम देव गाने सुने आनंदित कहे ए दास लोचने। अध्याय की समाप्ति में लोचन दास का नाम आता है ना, तो अध्याय की समाप्ति हुई। तो यहाँ पर क्या है, भाषाए स्थावर जंगम देव गणे, मैं जो है सभी स्थावर जंगम सभी जीवों को भाषाए यानी कृष्ण भावना भावित बनाऊंगा, देव गणे देवताओं को भी। सुने आनंदित कहे ए दास लोचने, तो ये सुन करके आनंदित हो रहे हैं लोचन दास। तो लोचन दास ने लिखा है ना, तो अपना नाम इसमें जो है मतलब डाला है अध्याय की समाप्ति में इस तरह से। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? अभी समय तो नहीं है, समय हो गया, 9 बज गया है। कोई प्रश्न, एक आध प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने जो बताया कि वे जो है ये जो है जीव हैं, जो भौतिक जगत में जीव आते हैं, तो वे जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाई भगवान ने क्यों ये दुनिया बनाई और जो है इतने कष्ट बनाए, और हम पाप भी करते हैं, तो भगवान ही पाप कराते हैं तभी हम पाप करते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? इसका क्या उत्तर है? अगर कोई आपसे कहे कि भाई भगवान ही सब कराते हैं और भगवान ही सब करते हैं, फिर हमें क्यों कष्ट भोगना पड़ता है, इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाँ जी। क्योंकि हमने इच्छा की है ऐसा कि हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। जैसे राज्य के नियम तोड़कर कोई कैद में जाता है, उसी प्रकार हमने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए हमको इस बद्ध अवस्था में पड़ना पड़ा। सरकार नहीं चाहती कि कोई जेल में जाए, है ना। कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो सरकार के ऊपर और ज़्यादा भार हो जाता है। जेल का तो विशेष भार सरकार के ऊपर आता है, तो सरकार थोड़ी चाहती है। हालांकि भगवान के ऊपर कोई भार नहीं, भगवान तो कहते हैं मेरे ऊपर कोई भार नहीं, केवल दृष्टि मैंने डाल दी और सब हो रहा है ना। लेकिन तो भी भगवान नहीं चाहते कि जीव आए, है ना। लेकिन जो जीव भगवान से विमुख होकर के स्वतंत्र होकर के भोगना चाहते हैं, तो भगवान उनको मौका देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं। इन जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते हैं भगवान। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। लेकिन भगवान अप्रकट रूप में रहते ना इस जगत में, मतलब भगवान सब काम हाँ, अध्यक्षता तो भगवान की दृष्टि के नीचे ही सब काम हो रहा है, तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जीव भगवान को नहीं देख पाता। अप्रकट रूप में कर रहे हैं, इसलिए जीव सभी लोग जो है अज्ञान ऐसे समझते हैं कि मतलब वो स्वतंत्र है और जो भी काम कर रहे हैं वो जो मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं है या कर्मबंध नहीं है, ऐसा समझ। अच्छा, लोग उठ के जा रहे हैं। आप ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।